Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. लास्ट क्लास में हमने मेजर आर्कानास के 5 कार्ड्स कवर कर लिए हैं. आई थिंक 4 कार्ड्स कवर कर लिए हैं. द फूल, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस. यस, 4 कार्ड्स भी हम कवर. एंड आज हम 5th कार्ड देखेंगे जिसके ऊपर नंबर डला होता है 4. एंड द कार्ड इज द एम्peror. So without wasting much time, let's move forward. तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्परर का क्या मतलब होता है. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्रेस. तभी मैंने साथ ही साथ बताया था एम्परर का भी क्या मतलब होता है. स्टिल आई टेल यू, एम्परर मतलब राजाओं का राजा, जो बहुत सारे राजाओं के ऊपर रूल करता है, उसको बोलते हैं एम्परर. सो एम्परर मतलब अ पर्सन जो बहुत सारे किंग्स के ऊपर रूल करता है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज पावरफुल. दैट पर्सन हैज गॉट लॉट ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. सो एम्परर का मतलब आपको क्लियर हो गया. किंग, राजाओं का राजा इधर हम बोल रहे हैं. सो अगर आप कार्ड को देखें तो आप जनरल विदाउट गोइंग टू द मीनिंग ऑफ द सिंबल्स देयर, आप देखेंगे कोई बड़ी अथॉरिटी के साथ बैठा हुआ है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया. कुछ ऐसे वाला फीलिंग आ रहा है इस कार्ड में से, राइट. और अगर आप देखें तो उसके बैकग्राउंड में ऑरेंज का बहुत ज्यादा यूसेज है. और ऑरेंज जहाँ एक तरफ बताता है करेज एंड डिटर्मिनेशन, दूसरी तरफ अगर ऑरेंज बहुत ज्यादा होता है तो बताता है ईगो. ये मैं अपने पहले ही कलर वाली क्लास में कवर कर चुकी हूँ. राइट गाइस. सिमिलरली रेड, अगर आप देखें तो रेड भी इनकी ड्रेस में बहुत ज्यादा है. ये देखिए रेड, ये पूरा इनकी ड्रेस में काफी सारा रेड है. टू शेड्स ऑफ रेड. सो मतलब रेड अगर थोड़ी क्वांटिटी में है तो इट्स लव. वी टॉकिंग अबाउट लव एनर्जीज. बट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो इट समवेयर रिप्रेजेंट्स एग्रेशन. एग्रेशन जो है हम बहुत अच्छी सेंस में यूज नहीं करते. पैशन अच्छी सेंस में आ जाता है, बट एग्रेशन मतलब समथिंग विच इज इन अ नेगेटिव है. मतलब आप किसी चीज के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी आपने किसी चीज में डाल दिया है कि इट हैज टेकन अ फॉर्म ऑफ एग्रेशन. इट हैज टेकन अ रफ फॉर्म. ठीक है. सो दिस इज एम्peror. दिस इज अबाउट द कलर्स. नाउ वी मूव टू क्राउन. क्राउन क्या बताया था मैंने कि जब भी क्राउन आएगा दैट मीन्स दैट पर्सन इज अथॉरिटेटिव, दैट पर्सन हैज गॉट द पावर. और इस कार्ड में भी हमको दिख रहा है कि हाँ, इस पर्सन के पास पावर है, अथॉरिटी है, और वो बैठा भी है. हाथ में एक सेप्टर है. राइट. सेप्टर अगेन रिप्रेजेंट अथॉरिटी, पावर. कि जो कहा है वो करो, जैसा बोला है वो करो. ओके. अब ये बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी. अब इनकी दाढ़ी अगर हम देखें इसमें तो इसमें व्हाइट दाढ़ी, व्हाइट है. अब बियर्ड जो डिसाइड करते भाई, दाढ़ी किन लोगों की आती है, जो उम्र में बड़े हो जाते हैं उनकी आती है बियर्ड. And this tarot card, it is white beard, it is showing that this person is an elderly person. बड़ा पर्सन है, औहदे में भी बड़ा है, and इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है. मतलब he has got lot of experience in life. अगर कोई भी बात है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसको इस बारे में नहीं पता. हम कहेंगे कि जो भी डिसीजंस ले रहा है या जो भी कुछ बोल रहा है, he's taking based on his experiences in life. तो एक्सपीरियंस काफी है इसके पास. नेक्स्ट वी कम टू क्लोथ्स. क्लोथ्स मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया अभी कि क्लोथ्स में बहुत ज्यादा रेड का यूसेज है, तो वो दिखा रहा है कि दिस पर्सन इज क्वाइट एग्रेसिव. स्टाफ जो हाथ में है दैट इज सेप्टर स्पोक अबाउट, वो भी मैंने आपको बता दिया है. ये है सेप्टर. ठीक है. ये भी बता रहा है कि मतलब अथॉरिटी है. नाउ अगर आप इनका दूसरा हाथ देखें तो दूसरे हाथ में इन्होंने क्या होल्ड किया हुआ है. दूसरे हाथ में इन्होंने एक कुछ गोल गोल होल्ड किया हुआ है. कैन यू सी हियर. तो ये जो है ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब इनके पास नेम और फेम सब कुछ है. सन जैसे ब्राइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेम को, सक्सेस को. तो इनके पास सक्सेस है, नेम है, फेम है, शोहरत है. नेक्स्ट इज बूट्स. अगर आप इनके बूट्स देखें तो इनके बूट्स में एक आर्मर है. मतलब इनके बूट्स, ये बूट्स कब पहने जाते हैं, जब राजा लोग लड़ाई के लिए जाते हैं. एंड इनके आर्म्स में भी आपको ये आर्मर दिखेगा. मतलब इन्होंने अपने चेस्ट में भी एक आर्मर पहना हुआ है, और लेग्स में भी जो बूट्स हैं दे आर आल्सो इन द फॉर्म ऑफ द आर्मर. दैट मींस ही इज एवर रेडी टू टेक एक्शन. मतलब जहां भी, और लड़ाई में जाते, मैंने बताया लड़ाई में जाते हुए पहनते हैं, तो जहां भी इनको जरूरत लगेगी अपना
पॉइंट ऑफ व्यू रखने की, ही विल नॉट थिंक ट्वाइस, ही इज रेडी टू एक्ट। आप इनके अगेंस्ट बोल के देखो, एंड ही इज एवर रेडी टू एक्ट, एवर रेडी टू टेल यू कि यू आर रॉन्ग, डोंट डू दैट वे, ऐसा नहीं होगा, किस तरह होना चाहिए। सो ही इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग एनी डिसीजंस, एंड नॉट इवन शाइंग अवे फ्रॉम टेलिंग यू कि तुम गलत हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, बूट्स क्लियर हो गया बूट्स का। नेक्स्ट थ्रोन। थ्रोन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि थ्रोन का मतलब है अथॉरिटी है, पावर है। अगर आप अब इनका थ्रोन देखें, इनके थ्रोन पे यहाँ दो सिंबल्स बने हैं, ये रैम बने हुए हैं। रैम जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस, मतलब अड़ियल बना थोड़ा। और इस कार्ड पे जो ऊपर नंबर है वो भी 4 है। रोमन न्यूमरल में मैंने आपको बताया था, इसे लिखने का मतलब होता है 4। और 4 हम रिप्रेजेंट करते हैं राहु से, ये मैं सब आपको पहले वाली क्लासेस में बता चुकी हूँ। एंड राहु रिप्रेजेंट्स लिमिटेशंस। तो इस कार्ड में लिमिटेशंस कहाँ है, इस कार्ड में क्या लिमिटेशन आपको पता चल रही है, क्या रुकावट पता चल रही है? इस कार्ड में एक ही रुकावट पता चल रही है कि फॉर दिस पर्सन टू प्रॉस्पर इन हिज लाइफ मोर, फॉर देखो किंग है, एम्परर है, तो प्रॉस्परस और अबंडेंस तो है ही, बट इनकी लाइफ में सब कुछ और अच्छा अगर इनको किसी चीज स्फेयर में करना है, तो इनको जो है अपनी लिमिटेशन से बाहर आना पड़ेगा। और इनकी लिमिटेशंस क्या है? इनकी लिमिटेशन है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अड़ियलपना, अक्खड़पना, अपनी बात से चेंज ना होना, दिस इज लिमिटेशन हियर। तो अगर ये उसको थोड़ा सा मेंट कर लें तो ही विल बी मोर, ही विल प्रॉस्पर मोर इन हिज लाइफ। अगर कहीं इस तरह रीडिंग में आता है कि अगर इस कार्ड में कोई गाइडेंस वगैरह देना है, तो यही आएगा कि आप दूसरों की भी थोड़ी सी सुनिए, आप सिर्फ अपनी अपनी नहीं सुनाते रहिए कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। एंड डोंट बी एवर रेडी टू फाइट सी बूट्स। ठीक है, थोड़ा सामने वाले को पहले सुनो एक्शन लेने से पहले। सो दिस इज अबाउट थ्रोन एंड बूट्स। नेक्स्ट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा दो तो नहीं, बट हाँ यहाँ माउंटेन्स डिपिक्ट किए हुए हैं। चेंज द कलर अगेन, ये देखिए यहाँ माउंटेन्स डिपिक्ट किए हुए हैं, कैन यू सी? और इनका जो थ्रोन है एम्परर का, और ये जो बैठे हैं उस पे, इन माउंटेन से ऊंचाई पे बैठे हैं, मतलब ये यहाँ पे पहुंचे हैं आफ्टर ऑल द हार्डशिप्स इन हिज लाइफ, आफ्टर सक्सीडिंग, मतलब अपनी जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स आए हैं, उन पे सक्सेस पाने के बाद, विजय पाने के बाद ये इस स्टेज पे पहुंचे हैं। दैट इज वाई ऑल्सो द वाइट बियर्ड जो रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, नॉलेज है लाइफ। ठीक है, सो दिस इज इन ऑल द एम्परर कार्ड फॉर यू गाइस। Again, in case of any doubt, please revert to me. I would be happy to help all of you. So happy learning, guys.